नमस्कार दोस्तों, एक हिस्टोरिकल दिवाली गिफ्ट लेके आई है इस बार भारतीय सरकार आप सभी के लिए, जिसको नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कह रहे हैं। अब आपके लिए हेयर ऑयल से लेके एसी तक, ट्रैक्टर से लेके लाइफ इंश्योरेंस तक सब कुछ सस्ता होने वाला है। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली कंक्लूडेड जीएसटी मीटिंग के अंदर ये अनाउंस किए हैं मैसिव जीएसटी रेट कट्स, जहां पे बहुत सारे आइटम जो पहले 28% में हुआ करते थे उनको 18% में कर दिया है, 12% के आइटम्स को 5% में, और कई 5% के आइटम्स के ऊपर से जीएसटी पूरी तरह हटा दी गई है। यहां तक कि कई 18% पे लगने वाले जीएसटी आइटम्स भी वो भी 0% पे, निल रेट पे यानी टैक्सेबल कर दिए गए हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं डिटेल में कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज अब सस्ते होने वाले हैं। दूसरा, मिडिल क्लास, फार्मर्स और बिजनेसेस को इसका डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिलेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जीएसटी रेट कट 22 सितंबर की डेट से इफेक्टिव होंगे। ये 22 सितंबर की डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस बताने वाला हूं जिससे कि आपके घर के खर्चे कम हो जाएंगे। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये वीडियो रहने वाली है एकदम पैसा वसूल। पार्ट 1, डेली एसेंशियल्स, मिडिल क्लास की बचत। सबसे पहले बात करते हैं घर के जरूरी सामान की। अब आप जब भी शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बटर, घी, चीज या फिर नमकीन खरीदेंगे तो फिर आपको जीएसटी रेट 18% या 12% की नहीं, सिर्फ 5% की जीएसटी रेट आपको देनी पड़ेगी। मतलब अब एक शैम्पू की बोतल जो पहले 200 रुपए पे 36 रुपए जीएसटी लगा के 236 की मिलती थी, वो अब सिर्फ आपको 210 रुपए में मिलने वाली है। और भी बड़ा रिलीफ ये है कि सिलाई मशीन से लेके घर के बर्तनों पर भी जीएसटी अब सिर्फ 5% लगेगा। पार्ट 2, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, अन्नदाता का सम्मान। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए भी एक बड़ा तोहफा है ये जीएसटी रेट कट। अब ट्रैक्टर टायर से लेके ट्रैक्टर पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन से लेके स्प्रिंकलर, सब कुछ 5% जीएसटी पे, पहले जहां 12 से 18% जीएसटी इनको लगता था। आप सोचिए कि किसान भाइयों के लिए कितनी बड़ी पॉकेट सेविंग्स होंगी कि ये सारी चीज वो अपनी खेती के अंदर यूज करते हैं, जिससे हम सबको अन्न मिलता है। तो ये जीएसटी रेट से उनकी भी कॉस्ट कम होगी, और जब इवेंचुअली किसान भाइयों की कॉस्ट कम होगी तो आप सभी के लिए भी अनाज अफोर्डेबल होने वाला है। और एक सरप्राइज किसान भाइयों के लिए ये है, एग्रीकल्चर मशीन जो सॉइल प्रिपरेशन, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग के लिए काम आती थी, वो भी अब सिर्फ 5% जीएसटी पे मिलेंगी। पार्ट 3, हेल्थ केयर रिलीफ, स्वस्थ भारत की ओर। हेल्थ केयर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। अब इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर जीएसटी 18% से घटाकर सीधा 0% कर दिया गया है, यानी यहाँ पे बहुत बड़ी बचत है। जो लोग पहले 20,000 प्लस 18% जीएसटी 23,600 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए प्रीमियम सीधा 20,000 रुपए आएगा, यानी 3600 रुपए की सेविंग्स होगी सिर्फ एक इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर। दूसरा, डायग्नोस्टिक किट से लेके ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप पे भी जीएसटी 5% कर दिया गया है। और जो करेक्टिव स्पेक्टिकल्स हैं, यानी कि जो नजर के चश्मे हैं, उन पे भी जीएसटी रेट घटाकर 5% कर दी गई है। यानी ये सारी की सारी जो हेल्थ केयर है अब बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी और बहुत पॉकेट सेविंग्स अब आपके पास रहने वाली है। पार्ट 4, अफोर्डेबल एजुकेशन, बच्चों के फ्यूचर पर फोकस। इस जीएसटी रेट कट के अंदर एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स और इरेजर्स, इन सब पे जीएसटी रेट निल कर दी गई है। यानी पहले की जब आप अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी स्टोर या बाहर से शॉपिंग करते थे तो जो चीज आप पहले 105 रुपए, 112 रुपए की खरीद रहे थे, वो अब आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलने वाली है। यानी कि बच्चों के एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स को भी अफोर्डेबल कर दिया गया है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्कूल की फीस थी उस पर पहले भी जीएसटी नहीं थी और आज भी नहीं है, मगर स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ये सारे स्टेशनरी और बुक्स के खर्चे जो थे इनके ऊपर जीएसटी लगता था, वो अब आपकी पॉकेट के लिए और फ्रेंडली हो जाएगा। पार्ट 5, ऑटोमोबाइल्स, मिडिल क्लास का सपना अब और आसान। हर मिडिल क्लास फैमिली की अपनी एस्पिरेशन होती है कि आज मेरे घर में खुद की गाड़ी हो। तो अब पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स के ऊपर जीएसटी रेट 28% से घटा के 18% कर दी गई है और सेस पूरी तरह खत्म कर दिया गया है इन पे। वहीं पे डीजल कार्स के ऊपर भी जीएसटी रेट 28% से घटा के 18% कर दी गई है और सेस भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि पेट्रोल कार्स जो 1200 सीसी तक की हैं उनके ऊपर 10% जीएसटी रेट कट और 1% सेस यानी 11% की सेविंग्स हैं। और डीजल कार्स जो 1500 सीसी से नीचे की हैं और 4 मीटर से थोड़ी सी छोटी हैं, उन सभी कार्स, डीजल कार्स के ऊपर भी आपको 10% का जीएसटी रेट कट और 3% का सेस यानी 13% की सेविंग्स होंगी। बट जो भी गाड़ियां डीजल कार्स या पेट्रोल कार 1200 सीसी, 1500 सीसी से ज्यादा हैं या 4 मीटर से लंबी हैं, उन सभी को 40% टैक्स कैटेगरी में डाल दिया। पर वहां पे भी एक बड़ा बदलाव ये है कि सेस हटा दिया गया है। पहले
पहले भी 40% में आती थी, अब वो सेस हटने से उन गाड़ियों की कॉस्टिंग में भी आपको 1 से लेके 5% तक की सेविंग्स होने वाली है। पार्ट 6, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, घर का कंफर्ट सस्ता। डेली लाइफ को इजी बनाने वाले अप्लायंसेस को भी बहुत अफोर्डेबल कर दिया गया है। आज हर मिडिल क्लास घर के अंदर आपको एसी, टीवी, फ्रिज ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और इन सभी इक्विपमेंट्स के ऊपर जीएसटी रेट कर दिया गया है। जहां एसी पहले 28% जीएसटी में आते थे, उनको 18% में कर दिया। 32 इंच से ऊपर के टीवी यानी 40, 42, 45, 50 इंच, 55 इंच के टीवी जहां पहले 28% में हुआ करते थे, उनको 18% के ब्रैकेट में डाल दिया गया है। मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, डिश वॉशर्स, उनको भी 28% से सीधा 18% की जीएसटी रेट के अंदर कर दिया गया है। यानी अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके यहाँ कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स की जरूरत पड़ती है, टीवी की जरूरत पड़ती है, अगर आपका खुद का घर है वहां पे आपको एसी, टीवी और डिश वॉशर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज अब आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो जाएंगी। पार्ट 7, प्रोसेस रिफॉर्म्स, बिजनेस और एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं कुछ प्रोसेस रिफॉर्म्स की जो कि बिजनेसेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाली हैं। सबसे पहला बड़ा चेंज है कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अप्रूवल आएगा। दूसरा, प्रोविजनल रिफंड्स का सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, मतलब आपका पैसा जीएसटी रिफंड का थोड़ा फास्ट रिलीज होगा। और जीरो रेटेड सप्लाईज और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को जिनके यहाँ आइटम महंगे जीएसटी रेट पे आता है बट बिकता सस्ती जीएसटी रेट पे है, उनके लिए भी फायदा अनाउंस किया गया है। बिजनेसेस के ऊपर जीएसटी रिफॉर्म्स और इस अनाउंसमेंट का क्या इंपैक्ट होगा वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसकी बात कोई नहीं कर रहा, मैं आपसे करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 22 सितंबर की डेट को ही क्यों चुना है इस जीएसटी रेट की कट को इंप्लीमेंट करने के लिए। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। अब इंडिया के अंदर अभी श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे, यानी पितृपक्ष। इस श्राद्ध पक्ष के अंदर हिंदुस्तान शॉपिंग कम करता है और सब आगे श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद घर में नया सामान लाते हैं और ये सारी चीज खरीदते हैं। तो 22 सितंबर से ये श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएगा, तो ये 22 सितंबर एक इंपॉर्टेंट डेट मार्क करता है हर इंडियन हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि उनकी शॉपिंग का सीजन तभी शुरू होता है। दूसरा, नवरात्रि भी उसी दिन से शुरू होने वाली है और नवरात्रि लोगों के लिए पूरा फेस्टिवल मूड लेके आती है। दिवाली तक चलता है, 1 महीने बम्पर शॉपिंग करता है पूरा इंडिया। तो ये पूरा शॉपिंग पीरियड के अंदर आपके लिए हर चीज अफोर्डेबल हो जाएगी, हर जगह थोड़ी सी आपके पॉकेट में पैसा एक्स्ट्रा बचेगा, जिससे कि आप और एक्स्ट्रा सामान खरीद पाओगे और ज्यादा जरूरत की चीजें अपनी पूरी कर पाओगे। और तीसरा बड़ा मेन रीजन है कि अगर ये डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अगर 1 अक्टूबर रखी जाती तो पूरे सितंबर का जो हमारा इंडस्ट्री का बिजनेस का डेटा आता, उसमें आपको दिखता है कि सितंबर के अंदर सेल्स बिल्कुल गायब है। हर कस्टमर वेट कर रहा होता है कि जीएसटी रेट जिस दिन से कट होगी उस दिन मैं जाके सामान खरीदूंगा। हर बिजनेसमैन ये सोच रहा होता कि अब तो मेरी जीएसटी रेट कम हो गई है, मेरे से माल कौन खरीदेगा। वो भी आगे ऑर्डर नहीं लगाता और कस्टमर भी आगे ऑर्डर नहीं देता। पर 22 सितंबर से इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि सितंबर में बचे हुए 8 से 9 दिन के अंदर इतनी शॉपिंग हो सकती है कि जो कि ये 15 दिन के अंदर उनकी शॉपिंग या उनके सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा उस अगले 8 दिन के अंदर कवर हो सकता है। दूसरा, हर बिजनेसमैन ये चाहेगा कि उसके सेल्स के नंबर कभी डिप नहीं हो। तो अगर इन केस उनको किसी कस्टमर को माल बेचना भी है तो वो सारे कस्टमर से एडवांस ऑर्डर ले पाएंगे 22 सितंबर से पहले, और उस ऑर्डर की डिलीवरी वो 22 सितंबर या उसके बाद करेंगे, ताकि जिस दिन ऑर्डर डिलीवर करें उस दिन की जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी, उसी दिन का सेल इनवॉइस बनेगा। इसलिए ये 22 सितंबर की डेट को चुना गया है। दोस्तों, ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन रीसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स का, जिसको गवर्नमेंट ने आपके लिए दिवाली के तोहफे की तरह प्रेजेंट किया है। मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म्स एकदम गेम चेंजर हैं। बस इंपॉर्टेंट है कि हर बिजनेस इस जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले फायदे को एंड कंज्यूमर तक पास ऑन करे। जितना ज्यादा एंड कंज्यूमर तक वो पास ऑन करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट उनको अपनी डिमांड और सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा और उतने ही ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ये कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म लाए हैं, ताकि गरीब से गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी भी ये सारी चीजें अफोर्डेबिलिटी में देख पाए और ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर पाए। आपको सबसे ज्यादा खुशी कौन सी जीएसटी रेट कट की है? एसी सस्ते होने की, या फिर गाड़ी सस्ती होने की, या फिर इंश्योरेंस अफोर्डेबिलिटी की, या बच्चों के एजुकेशन पे लगने वाले स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर जीएसटी रेट कट होने की? प्लीज कमेंट करके मेरे को बताएं कि सबसे ज्यादा जीएसटी रेट कट आपको कौन से चीज पे होने से आपको खुशी मिल रही है। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज कमेंट करके बताएं और लेट्स सी
पूरा इंडिया क्या चाहता है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी रेट कट्स नहीं हुई है, तो वो आप कमेंट करके डाल सकते हैं या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, सर इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या जीएसटी रेट चेंजेस हैं। हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करके आपको बताएगी कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या जीएसटी रेट कट्स आए हैं। और हाँ, गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि अभी जीएसटी में और भी रिफॉर्म्स आने बाकी हैं, तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर दिस वीडियो सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स के अंदर, ताकि वो इस बार दिवाली की शॉपिंग के ऊपर जब जाएं उनको नुकसान नहीं कर सके, वो अवेयर हों कि मुझे क्या क्या चीज़ कितनी सस्ती हुई है, क्या फ़र्क पड़ेगा इन प्राइसेस के ऊपर। वो सारी चीज़ें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिजनेसेस के ऊपर, इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बिजनेसमैन को क्या डिसीजन लेने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।